ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल बारिइल मुसव्विरिल खल्लाक़ المبدي بالنعم قبل الاستحقاق صلاة الله وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتم مكارم الأخلاق وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام हंसिया से कभी हमने किनारा न किया हंसिया से कभी हमने किनारा न किया पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीर लेकिन मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ खुदा के नाम से मैं अपनी इस तकरीर का आगाज़ करता हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम और बुज़ुर्गान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने
अज़मत क़ुरान के मौजू पर लब कुशही करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुरान मजीद वो अज़ीम किताब है कि जिसको लाने वाले जिब्रील अमीन हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया। क़ुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जिसने इंसानों को पस्ती से उठाकर बुलंदी की तरफ पहुंचा दिया। क़ुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जिसको इंसान मस्जिद में पढ़ता है या घर में पढ़ता है, लेकिन उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। और जिस वक़्त इंसान तिलावत कर रहा होता है और जब इंसान ये तवज्जो करे और ये तसव्वुर करे, मैं क़ुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरी हर बात को सुन रहा है। सामीन मोहतरम, क़ुरान मजीद ही वो अज़ीम किताब है। फरमाया रब्बे कायनात ने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अज़ीम किताब है, इसमें किसी शक और शोबे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई किताब हो, उसके अंदर कोई गलती होती है, कोई नुक्ते वगैरह की गलती भी आ जाए तो लिखने वाला मुसन्निफ़ भी लिख देता है, अगर कोई गलती है तो हमें बता देना। लेकिन क़ुरान मजीद ही वो अज़ीम किताब है, इसके अंदर किसी शक व शोबे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। क़ुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जिसको रूहुल अमीन लेकर आए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, हर बात की गवाही क़ुरान मजीद खुद देगा। फरमाया क़ुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में नाज़िल किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, हमने क़ुरान मजीद को मुक़द्दस महीने के अंदर, पाक महीने के अंदर नाजिल किया। और किस रात में नाजिल किया वो रात भी अल्लाह ने बता दी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद की आपने अज़मत को देखना हो, शहरों और देहातों की गलियों में जाकर तो देखो, आपको हर घर में, हर मस्जिद में आपको कुरान मजीद का हाफिज़ नज़र आएगा, हर मस्जिद में इमाम नज़र आएगा। और यही मदारस की बरक़ात हैं। और छोटा सा छोटा बच्चा, इतनी ही आसान किताब है, छोटा सा छोटा बच्चा अपने दिल में महफूज कर लेता है। याद रखो, जब बच्चा स्कूल की तरफ जाता है, उसकी किताबें उसकी कमर के पीछे होती हैं। ये उस बात की दलील है, जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, यहाँ से चला जाएगा, तो उसका इल्म पीछे ही रह जाएगा। और दीन का तालिब सीने से कुरान मजीद को लाकर मदरसे की तरफ जाता है, कारी साहब के पास जाता है। और जिस वक़्त ये इंसान छोटा बच्चा होता है और पढ़ते पढ़ते 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ जा कर लेता है,
अगर ये दुनिया से रुखसत हो गया और ये इसका कुरान मजीद दिल के अंदर महफूज है, ये इस बात की दलील है जब ये दुनिया से रुखसत हो गया तो कब्र में भी कुरान मजीद साथ, हशर में कुरान मजीद भी साथ होगा। हर मकाम पर कुरान मजीद काम देगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, एक घर में से एक बच्चा तो कम से कम कुरान का हाफ़िज़ ज़रूर बनाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं तो क्या मंजर देखते हैं। एक तरफ उमर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अबू बकर तिलावत कर रहे हैं, और एक तरफ कुरान मजीद की तिलावत आहिस्ता आवाज़ से हो रही है, दूसरी तरफ कुरान मजीद की आवाज़ ऊंची आवाज़ से पढ़ा जा रहा है। और जब दोनों तिलावत से फारिग होते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर दोनों जानिसारों से पूछते हैं, ऐ अबू बकर उमर, अबू बकर से पूछते हैं, ऐ अबू बकर तू कुरान मजीद की तिलावत आहिस्ता आवाज़ से क्यों पढ़ रहा था। जवाब देते हैं, मैं उस ज़ात को कुरान मजीद सुना रहा था जो दिलों के राज को भी जानती है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ उमर तू ऊंची आवाज़ से क्यों तिलावत कर रहा था। तो जवाब में फरमाते हैं, मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए कुरान मजीद ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रहा था। सामीन मोहतरम, ये कुरान मजीद ख़ुद भी अजीम है और जो इसकी निस्बत के साथ मिल गया वो भी अजीम बन गया। आने को अबू बकर आए, लेकिन जिस वक़्त ताल्लुक़ कुरान मजीद से जुड़ गया, कुरान से निस्बत जुड़ गई, तो उस वक़्त आए अबू बकर थे। लेकिन जिस वक़्त ताल्लुक़ कुरान से जुड़ा तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। आने को उमर आए, लेकिन जिस वक़्त ताल्लुक़ कुरान से बना, कुरान से निस्बत हो गई, तो उमर फ़ारूक बनकर चले गए। आने को उस्मान भी आए, लेकिन जिस वक़्त कुरान मजीद से ताल्लुक़ जुड़ा, जिस वक़्त कुरान से ताल्लुक़ जुड़ा तो ज़ुन्नूरैन बन गए। आने को अलीजुल मुर्तज़ा भी आए, लेकिन जब ताल्लुक़ कुरान से जुड़ गया तो हैदर कर्रार बन गए। सामीन मुकर्रम, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, इसी तरह ये कुरान मजीद सब किताबों का इमाम है। और याद रखो, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसी तरह इस कुरान का कोई और किताब मुकाबला नहीं कर सकती। हम कुरान मजीद को जिस वक़्त भी उठाते हैं पहले उसको चूमते हैं। अगर उसके साथ गिलाफ लगा हुआ हो पहले हम उसको चूमते हैं। क्यों? उसका ताल्लुक़ कुरान मजीद से जुड़ गया। पहले वही कपड़ा था, बाज़ार में था, अब जब इसकी निस्बत कुरान से बन गई, इसका ताल्लुक़ भी और हो गया, इसकी निस्बत भी और हो गई।
हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, ए इमाम आज़म, आप कुरान मजीद की कोई अज़मत और शान के बारे में कुछ बताइए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, मैंने इसको 40 साल तक पढ़ा, 40 साल तक मैंने इसके कुरान मजीद के समंदर के अंदर गोते लगाए, 3 लाख मसाइल हल किए, 3 साल मसाइल कुरान मजीद के अंदर से निकाले। अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है, मोती भी ख़त्म नहीं हो रहे। कुरान मजीद बहुत ही अज़मत वाली किताब है। हम अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं और घर को भी कुरान के साथ मुज़य्यन फरमाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अब बयान के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद